तो देखिए, कुछ दिन पहले ही यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कीव दौरे में यूक्रेन को सैन्य मदद में इजाफा करने का ऐलान किया था, लेकिन नेटो और ब्रिटेन के हथियारों के खाली हो रहे स्टॉक ने जोसेफ बोरेल के यूक्रेन को दिए भरोसे पर सवाल उठा दिया है। अब आप देखिए, यूरोप के हथियार खत्म, क्या करेंगे ज़ेलेंस्की? बड़ा सवाल। मदद करने में पश्चिमी देशों के हथियारों के स्टॉक लगातार खाली हो रहे हैं। इसके साथ ही नेटो देशों के भी हथियारों के स्टॉक खाली हो रहे हैं। नेटो और ब्रिटेन ने हथियार स्टॉक को लेकर अब साफ तौर पर चेता दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने भी स्टॉक को लेकर चिंता जाहिर की है। यूरोपीय देशों में रक्षा बजट बढ़ाने पर भी लगातार माथापच्ची हो रही है। यूक्रेन के लिए हथियारों का उत्पादन बढ़ाना होगा, यह कहा जा रहा है। यूक्रेन के लिए बड़ी तादाद में हथियार की जरूरत है। इस वक्त जंग में यूक्रेन हर दिन हजारों गोले दाग रहा है। हथियार सप्लाई बाधित होने से यूक्रेन के लिए बड़ा संकट है। नेटो सैन्य अधिकारी ये बोल रहे हैं। एयर मार्शल राकेश कुमार सर, मेरा सवाल आपसे है कि ये बताइए, जब नेटो की तरफ से खुद इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि अब तो हथियार खत्म हो रहे हैं, बच नहीं रहे, तो आखिर इसका क्या मतलब है? कितनी बड़ी ये चिंता की बात है ज़ेलेंस्की के लिए? बहुत बड़ी चिंता की बात है और इसके इंडिकेशन जो थे बहुत पहले से आ रहे थे। आपने गौर किया होगा, आपके प्रोग्राम पे ही 6 महीने पहले जर्मनी ने बताया कि उनके पास सिर्फ 20,000 आर्टिलरी शेल बाकी बचे हैं। जो लेपर्ड टैंक उन्होंने दिए हैं वो भी रिपेयर करा करके काफ़ी देर बाद दिए हैं, वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो दिए जा सकें। आज की डेट में भी जितने भी टैंक जो रिपेयर होने हैं, यूक्रेन के टैंक रिपेयर डिपो पे रशिया ने अटैक करके उनको अब पोलैंड भेजा जा रहा है रिपेयर करने के लिए। और ये जो रिपेयर है उसकी फैसिलिटीज़ भी बहुत कम नज़र आ रही हैं यूरोप में। तो आप देखिए, ना तो उनके पास एम्यूनिशन है, जो भी उनके पास उनके हाथ में था वो उन्होंने उनको पकड़ा दिया है। जो नया रिप्लेसमेंट उनके पास इक्विपमेंट है वो अभी तक बना नहीं है। जल्दी से जीजी द्विवेदी साहब, एक रिएक्शन आपका। अगर यूरोपीय हथियार खत्म हो गए तो ज़ेलेंस्की करेंगे क्या? देखो सुमीर, बात यह है कि यूक्रेन ने सोचा था कि वो बड़ा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा और अपनी जो जमीन खोई है लेगा, तो वो नहीं हुआ। यूक्रेन का ऑफेंसिव जो है वो फेल हो गया है। उसके 3 कारण, मोटे कारण थे। सबसे पहले कारण था उनके पास उतने हथियार, उनकी एयरफोर्स नहीं थी, और दूसरे उनकी मैन पावर की कमी थी, और तीसरा वो जो स्ट्रेटजी बहुत गलत थी कि बहुत उन्होंने बड़े पैमाने पर यह किया। अभी वो जो है काउंटर ऑफेंसिव खत्म हो गया है और ठीक बता रहे हैं कि उनके पास हथियारों की बहुत कमी है, मैन पावर की बहुत कमी है, बड़े सरेंडर हो रहे हैं। तो ये लगता है कि अभी पलड़ा दोबारा इसमें पलट गया है और रशिया जो है ऑफेंसिव पर आ गया है। क्योंकि लड़ाई में 2 पहलू होते हैं, एक अटैक करता है, दूसरा डिफेंड करता है। तो अभी रशिया ऑफेंसिव पर आ गया है और यूक्रेन जो है इसको डिफेंसिव पर जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसकी जो हालत है और भी नाजुक होगी, क्योंकि हथियारों के बिना आप नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, इस समय हथियारों की बहुत कमी है ज़ेलेंस्की के लिए। तो ज़ेपोरिजिया के हालात आपने देखे। वहीं यूक्रेन को अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों से सैन्य मदद मिल रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों में अमेरिका के साथ यूरोपीय देशों से भी यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद में बाधा आई है। आइए देखते हैं कि जंग शुरू होने से इस साल जुलाई तक किस देश से यूक्रेन को कितनी सैन्य मदद मिली है। यूक्रेन को कितनी सैन्य मदद? अमेरिका से $42.1 बिलियन की भारी भरकम मदद। इसके बाद जर्मनी का नंबर है $17.1 बिलियन, तो अकेले जर्मनी ने दिए। ब्रिटेन ने $6.6 बिलियन की मदद की है। नॉर्वे भी पीछे नहीं है, $3.7 बिलियन की मदद नॉर्वे से। डेनमार्क से $3.5 बिलियन की मदद। पोलैंड ने $3 बिलियन की मदद की है। नेदरलैंड्स ने $2.5 बिलियन की। कनाडा ने $1.7 बिलियन की। स्वीडन ने भी $1.5 बिलियन की और फिनलैंड ने $1.2 बिलियन की मदद की है। तो यूक्रेन को किस कदर सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, ये आप देखिए। एक और अहम खबर, हथियारों के स्टॉक खत्म होने के संकट के बीच बीते कुछ महीनों में अमेरिका के साथ किस किस देश ने यूक्रेन को कौन सा हथियार देने के लिए हरी झंडी दिखाई, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यूक्रेन को कहां से क्या मिल रहा है यह भी आपको समझ आएगा। अमेरिका से 31 अब्राम्स टैंक मिले। ब्रिटेन ने 14 चैलेंजर 2 टैंक ब्रिटेन देगा।
जर्मनी से 14 लेपर्ड 2 टैंक की सप्लाई हो रही है। स्पेन से 6 लेपर्ड 2 टैंक मिलने का भरोसा मिल चुका है। अब इतना सब कुछ मिल रहा है तो आपके जहन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ज़ेलेंस्की निराश क्यों हैं, डिसअपॉइंटेड क्यों नजर आते हैं। अमेरिका से लंबी दूरी की मिसाइल अभी तक नहीं मिली है ज़ेलेंस्की को, जिसकी दरकार है। यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर फिलहाल रोक लगी हुई है। जर्मनी का टॉरस मिसाइल देने से भी इनकार सामने आया है। जर्मनी इसके लिए तैयार नहीं। कई पश्चिमी देश भी मदद को लेकर दुविधा में नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी वजह है ज़ेलेंस्की की निराशा की। इन तमाम खबरों पर लगातार आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। मैदान जंग में किस तरह के हालात हैं, ये अपडेट आपको देते रहेंगे।